Welcome everyone. In the previous lecture, we'll complete the economic importance of bacteria. Economic importance of bacteria भी हम लोग ने ख़त्म किया था, उसके benefits और harmful दोनों को हम लोग ने ख़त्म कर लिया. Now in this lecture we are going to start the fungi. फंजाई एक फाइलम है जिसको हम लोगों ने डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखा था. वहाँ पे जो फंजाई कैरेक्टरिस्टिक देखे थे, फंजाई इज अ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर, सेल वॉल इज प्रेजेंट एंड सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, सेप्रोफाइट्स इन नेचर, और नॉन क्लोरोफिलस मतलब नो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल एब्सेंट होते हैं. ठीक है, तो कुछ कैरेक्टर्स फंजाई के हम लोग ने देखे थे. यहाँ पर अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शंस and the economic importance of fungi and the harmfuls of fungi. Now let's start the structure of fungi. अगर स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई, बेसिक पॉइंट्स तो डिस्कस कर लिया है. फंजाई का स्ट्रक्चर अगर देखें तो राइजोपस, ब्रेड मोल्ड जिसको कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है. क्लियर? नाउ ब्रेड मोल्ड्स आपने देखा है, जब ब्रेड स्टेल हो जाती है, बासी हो जाती है, तो उस पे ग्रे कलर का स्ट्रक्चर आ जाता है, दैट इज कॉल्ड द फंगस. या फिर लेदर वगैरह में आपने देखा होगा, लेदर्स में भी जब काफ़ी दिन तक यूज़ नहीं करते तो उसमें फंगस आ जाते हैं, ग्रे कलर का आ जाता है, दैट इज कॉल्ड द फंगस. क्लियर? ये जो आपको रूट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड द राइजोइड. एंड दिस स्ट्रक्चर विच इज लाइंग ऑन द ब्रेड और एनी अदर और थिंग्स, दैट इज कॉल्ड द स्टोलन, और यू कैन से हाइफी. Singly they are called hyphae, when they are in multiples they are called the mycelium. This stem-like structure is called the sporangiophore. Sporangiophore, and this globular structure is called the sporangium. And in this sporangium is a spore present, and this spore is a gamete which helps in reproduction. So this is the structure of bread mold, or you can say rhizopus, इसका साइंटिफिक नाम है. क्लियर? तो ये रूट लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड द rhizoid, and the body lying on the thing that is called the bread, that is called the stolon or hyphae. And this stem like structure is called the sporangiophore. This globular structure is called the sporangium, and this sporangium holds the gamete, that is called the spores. तो ये spores को hold करता है, spores gamete है. When these sporangium get burst or ruptured, these spores will fall on the bread, and other hyphae or the structure of bread mold rhizopus will germinate. Clear? Reproduction is by spore formations. रिप्रोडक्शन जो होता है इनमें स्पोर के स्पोर फॉर्मेशन से ही होता है. तो स्पोर्स के फॉर्मेशन से रिप्रोडक्शन होते हैं. तो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर्स एंड द रिप्रोडक्शन. नाउ लेट्स स्टार्ट द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई. तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई हम लोग बात करते हैं. बैक्टीरिया में बात किया था हम लोग ने 3 फील्ड्स, that is called the medicine, medical field, and the industry, and the third one is agriculture. But here in fungi we discuss the 2 area, that is called the industry and the medicine. Now first is industry, economic importance of fungi. तो first is industry. इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ काम आते हैं? तो सबसे पहले इंडस्ट्री में आपके ब्रीवरीज,
breweries means production of alcohol, wine, and the fungus which is responsible is the yeast. Yeast convert the sugar into ethyl alcohol by the process of fermentation. फर्मेंटेशंस के प्रोसेस से ईस्ट जो है सुगर्स को कन्वर्ट करता है इथाइल अल्कोहल में, बियर्स वगैरह में. दे कम अंडर द इंडस्ट्री कॉल्ड द ब्रेवरीज. नाउ सेकंड इज बेकरीज. बेकरीज में भी ईस्ट का रोल होता है. ईस्ट कन्वर्ट करता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ fermentations and they makes the bread spongy. जो स्पॉन्जीनेस आती है ब्रेड और केक्स में, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस ईस्ट एंड दे प्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड. क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज केमिकल्स. केमिकल्स में आपकी सिट्रिक एसिड, गैलिक एसिड, etc. by the fungus that is called the aspergillus. Aspergillus है जो कि केमिकल्स का सिंथेसिस करते हैं. Now next is in cheese industry. चीज इंडस्ट्री, यहाँ पर आपको अदर फंगस दैट इज कॉल्ड द पेनिसिलियम. Penicillium is used in the enhancement of the flavor of cheese. Flavor of cheese. Cheese के flavor को बढ़ाता है penicillium, and cheese is a good source of protein and minerals. Protein, minerals और vitamins का अच्छा source है cheese. These are the industries in which fungus work or help. Now next is मशरूम. मशरूम में भी हेल्प करता है, तो मशरूम को देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में. मशरूम फंगस में आता है. मशरूम इज अ मल्टीसेल्यूलर फंगस. even is mushroom. It is a multicellular fungus, सैप्रोफिटिक होते हैं. सैप्रोफिटिक कौन से, जो जर्मिनेट करता है या डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म. वो जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे जो जर्मिनेट करेंगे और उस पर फीड करेंगे उसको सैप्रोफिटिक कहते हैं. लाइक लीफ, woodlock, etc. The edible fungus, it germinate above the soil. Edible fungus is above the soil. Soil के ऊपर रहते हैं. And mushroom is a good source of protein and vitamins. Mushroom is a good source of protein and vitamins. In India, there are 3 major mushrooms which are eatable, and these 3 are 3 major edible fungus, and these 3 are Agaricus bisporus, Agaricus bisporus, Agaricus bisporus. Second is Volvarella, and the third one is
pleurotus. These three are the edible fungus or mushrooms which are edible in India. तो important है, ये पूछता है. Now next is cultivations of mushroom. कैसे cultivations होते हैं? तो cultivations में जब आपको सिर्फ steps याद रखना है कि कैसे कैसे cultivations होते हैं. तो first cultivation, major step of cultivations, major steps of cultivations. तो मेजर स्टेप में सबसे पहले जो आएगा आपका कंपोस्टिंग. कंपोस्टिंग स्पॉइंग. थर्ड इज केसिंग and the fourth one is cultivation and harvesting. These are the major steps for the cultivation. Now ये हुआ आपका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंगस. अब देखिए हम लोग ने इसमें इंडस्ट्री अभी डिस्कस किया. इंडस्ट्री में सबसे पहले डिस्कस किया ब्रीवरीज, जिसमें इथाइल अल्कोहल का, वाइन्स का प्रोडक्शन होता है, जिसमें शुगर कन्वर्ट करता है इथाइल अल्कोहल में बाय विद द हेल्प ऑफ ईस्ट. नाउ सेकंड इज ईस्ट से ही होता है, दैट इज कॉल्ड द बेकरीज में, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है. उसकी वजह से ब्रेड क्या हो जाता है, स्पॉन्जिनेस हो जाती है. नाउ थर्ड वन इज द चीज. चीज में क्या होता है कि पेनिसिलियम का प्रोडक्शन करते हैं. पेनिसिलियम के हेल्प से चीज का फ्लेवर बढ़ता है. चीज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन. नाउ नेक्स्ट इज केमिकल, जिसमें केमिकल्स सिट्रिक एसिड, गैलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है बाय द फंगस, दैट इज कॉल्ड द एस्परगिलस. नाउ फिफ्थ वन इज मशरूम. मशरूम में आपको मैंने बताया कि सेप्रोफाइट है, मल्टीसेलुलर फंगस है और ग्रो करता है लीव्स और वुड्स के ऊपर, सेप्रोफिटिक इन नेचर है. और थ्री मेजर फंगस जो हमने डिस्कस किया, एस्परगिलस, बायोस्पोरस एंड द वर्सेला और द प्लूरोरोटस. और मेजर कल्टीवेशंस इज कंपोस्टिंग, स्पॉइंग, केसिंग, कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग. तो दीज आर अबाउट द इंडस्ट्री, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री. नाउ नेक्स्ट इज इन मेडिसिन. मेडिसिन में ज़्यादा नहीं है, मेडिसिन में सिंपल है आपका. इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन. नाउ सेकेंड इन मेडिसिन. मेडिसिन में सबसे पहला एंटीबायोटिक. एंटीबायोटिक पेनिसिलियम. पेनिसिलियम से ही एंटीबायोटिक बनती, जो पेनिसिलियम नोटाटम से हम लोग ने बैक्टीरिया में देखा था. नाउ सेकेंड इज द सोर्स ऑफ फैट एंड प्रोटीन. इट इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड एंजाइम. तो ये कुछ मेडिसिन के फील्ड में है, प्रोटीन, विटामिन, एंजाइम, फैट और एंटीबायोटिक्स में वर्क करता है. तो दीज आर द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंगस. नाउ नेक्स्ट डिस्कस इज ऑन द हार्मफुल ऑफ फंगस. हार्मफुल्स में ये दो ही चीज पे ज्यादा एक्ट करता है, दैट इज द प्लांट एंड द एनिमल. एनिमल्स में जो डिजीज होती है ह्यूमन बींग्स में, आपने सुना होगा रिंगवॉर्म and the athletic foot. Foot itching. These are the common disease occur. Eye irritations. These are the common disease occur in human beings. एंड प्लांट्स में भी आपने देखा होगा रस्ट ऑन एप्पल. ये प्लांट्स हैं, ये एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स में रस्ट ऑन एप्पल्स. एप्पल्स में आपने देखा होगा कि एक
रस्ट होते हैं, गोले गोले धब्बे लगे होते हैं, वो फंगस होते हैं। आप उसको देखेंगे वो एप्पल्स के अंदर तक पहुंच जाते हैं, जिसको खाने से प्रॉब्लम हो जाती है। प्लांट्स वगैरह में भी आपने देखा है, जितने भी क्रॉप्स वगैरह में होते हैं तो उसमें भी रस्ट आ जाते हैं। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, कुछ में पहले हो जाते हैं, कुछ में लेट होते हैं, तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, बीच में हो जाते हैं, ठीक है। और कई तरीके के जितने भी प्लांट्स क्रॉस में है सब में डिजीज हो जाते हैं। तो ये कुछ कॉमन है, आप लोगों के लिए इतना काफी है। तो विद दिस आई एम कंप्लीटिंग दिस chapter, economic importance of bacteria and fungi. In the next lecture we'll discuss the question on this chapter. Thank you.